नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़ और मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है लविश चौधरी के करीबी उसके प्रमोटर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन लोगों ने लविश चौधरी के खिलाफ कंप्लेंट दी है उनके पैसे भी वापस किए जा रहे हैं। किस तरह ये पैसे वापस हो रहे हैं और किस तरह अब इंडियन पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी। गाजरी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद प्रहलाद जी। गाजरी साहब, इंडियन पुलिस अब और ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। ख़ासतौर पर अगर लविश चौधरी की बात करें, उनके 2 प्रमोटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार रेड्स की जा रही हैं। इसके बारे में कितनी जानकारी है आपको और क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल प्रहलाद जी, क्योंकि भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं जो क्रिप्टो का कारोबार है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कारोबार है, उसके खिलाफ एक्टिव हो चुकी हैं। और सूचना मिल रही है कि सरकार ने ये कह दिया है कि जो भी बंदा फ्रॉड कर रहा है, जो भी व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जो लोगों का पैसा है वो पैसा सुरक्षित कर उन्हें वापस लौटाया जाए। ये सरकार करने जा रही है और आप देख रहे होंगे कि ईडी, सीबीआई और भी एजेंसियां, पुलिस सब एक्टिव हो रही हैं और फटाफट एक्शन मोड में रेड पर रेड कर रहे हैं। और मैं आपको ताज़ा जानकारी बता दूं कि असम में जो पिछले हफ्ते की बात है, लवीश चौधरी से जुड़े 2 व्यक्ति थे जिनका मैं आपको नाम बता दूं। प्रमोटर आप बोल दीजिए उनको, नूर आलम अहमद और अखर जमान अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जबकि उसका तीसरा साथी जो मोहब्बर रहमान अहमद है, पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह रेड कर रही है। तो पुलिस का कहना है कि जो भोले भाले लोगों को लूट रहे थे, जो लवीश चौधरी का TLC 2.0 टोकन और QFX YFX को प्रमोट कर रहे थे, उनके 2 साथियों को जो प्रमोटर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे प्रमोटर की तलाश जारी है। ये किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है? ये पैसों के लेने देन हाँ में? बिल्कुल, जो क्रिप्टो करेंसी में ये पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, वहाँ के जो पीड़ित लोग थे उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके 2 जो प्रमोटर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे जो प्रमोटर है उनकी तलाश जारी है। और आप देखिए कि कैसे भारतीय एजेंसियां जो हैं फ्रॉड्स के खिलाफ एक्टिव हो चुकी हैं। अब असम में 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। पिछले एपिसोड में प्रहलाद जी हमने बताया था कि कैसे जो लवीश चौधरी अकेले नहीं थे, उनके साथ जो कपिल चौहान, तरबेज और कितने लोगों के बारे में हमने 11-12 लोगों के नाम हाँ, गिनाए थे तो आपने। उन लोगों के खिलाफ भी कभी भी कार्यवाही शुरू हो सकती है, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को लूटने में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है। लवीश चौधरी खुद नहीं आए, TLC 2.0 खुद नहीं आया, इन लोगों के माध्यम से इन्होंने भोले भाले लोगों को शिकार बनाया और मास्टरमाइंड है और प्रोसीड ऑफ क्राइम जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें ये लोग शामिल हैं जी। दुर्गेश जी, ये जाल पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ क्या? हाँ प्रहलाद, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये जाल फैला हुआ है। वो जाल इसलिए भी फैल रखा है क्योंकि लोगों का मन में जो लालच है, उस लालच की वजह से जो लोग हैं वो इनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। हो भी क्यों ना, एक दिन में 2%, 3%, 5%, अगर पहले बात करें तो महीने का 5% देने की बात करते थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग, YFX ट्रेडिंग, TLC 2.0 और इतनी बड़ी रिटर्न देने का जब प्रलोभन देते हैं तो लोग फंस जाते हैं। प्रहलाद पर क्या करें। पर हिंदुस्तानियों, मतलब पूरे हिंदुस्तान को करोड़पति बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तानियों को पता नहीं, खुद जरूर करोड़पति बनना चाहते थे, पर भारत की एजेंसियों ने जो है इनका प्लान चौपट कर दिया है। अब मारे मारे फिर रहे हैं और जो भारत की एजेंसियां हैं कभी भी जो है UAE में, दुबई में इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए कोई कह रहा है ये हॉलैंड भाग गए हैं, हांगकांग भाग गए हैं, कोई कह रहा है मलेशिया भाग गए हैं। तो ये अब एजेंसियों से छुपते छुपाते फिर रहे हैं। और प्रहलाद, ये भी खबर आई है कि अप्रैल के लास्ट वीक में ये मलेशिया में एक नया टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं।
इनके इनके जो खुद के जो प्रमोटर हैं, कुछ प्रमोटर हमें जानकारी देते रहते हैं। वो कहते हैं कि अप्रैल, अच्छा, उनके प्रमोटर ही आपके सूत्र हैं? बिल्कुल उनके प्रमोटर ही हैं जो हमें जानकारी देते हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ है लवीज चौधरी, क्या कर रहे हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं, क्यों जो है अब दुबई छोड़कर मलेशिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मलेशिया के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इस वजह से उनको ये सेफ पैराडाइज लगता है। और अब मलेशिया में जाके ये अप्रैल के लास्ट वीक में टीएलसी का एक नया वर्जन लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। भारतीय एजेंसियों ने इनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनके पास पैसे नहीं बचे हैं और लोगों का जो भुगतान करना था, प्रिंसिपल अमाउंट देनी थी, जो इन्होंने रिटर्न देनी थी, वो रिटर्न दे पाने में अक्षम हैं अभी। तो इस वजह से ये कुछ नए नए प्लान बनाने की सोच रहे हैं। जिस कंट्री में दुर्गेश जी ये रहते हैं, जिस कंट्री में ये इस तरह से घूमते फिरते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से भी ये पैसा पूसा इकट्ठा करते हैं? इसकी कोई जानकारी किसी प्रमोटर ने आपको दी है क्या? देखिए वहाँ के लोग इनके जो झांसे में नहीं आते हैं प्रहलाद। भारत में एक तो गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है और रातों रात अमीर होना हाँ, चाहते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। वो अपने ड्रीम एंड एस्पिरेशन पूरे करने के लिए इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी खुद लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं। ये अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों के जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है उससे खिलवाड़ कर देते हैं, खुद लग्जरी लाइफ लिव करना शुरू करते हैं और इनको देखते हुए बाकी लोगों को लगता है कि हम भी शायद वो ड्रीम जो है जी सकें। तो इस वजह से इनके चक्कर में फंस जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि कपिल चौहान, तरबेज और भी मिश्रा, पता नहीं कितने लोग हैं, इन लोगों ने एक अपना नेक्सस बिल्डअप किया हुआ है, जिसमें में ये लोगों को लोक लवावन वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, कहते हैं कि हम रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, चॉपर में घूम रहे हैं, ऐसे। तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनको लगता है कल तक ये बंदा स्कूटी पे घूमने वाला आज रोल्स रॉयस में घूम रहा है, जबकि जो दिखता है हाँ, उसी और हिसाब से लोग। सच्चाई ये है कि वहाँ जो दुबई में जो रोल्स रॉयस है वो 40-50 हज़ार रुपये किराए पे मिल जाती है, उसमें जो घूम के फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। तो उस वजह से ये लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और लोग इनके झांसे में आने लगते हैं। तो ये भी जानकारी आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आप दे रहे थे कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट का भी कोई चक्कर है, कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको चाहिए किसी और के पैसे लगवा दें, वो क्या थी? देखिए जो इनके सूत्र ही हमें बता रहे हैं, जो इनके प्रमोटर हैं, कि अब क्योंकि पैसा तो इनके पास बचा नहीं, अब इन्होंने क्या प्लान निकाला कि लोग ज़्यादातर एजेंसियों के पास ना जाएं, पुलिस के पास ना जाएं, जो अपनी अपलाइन के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं वो ना करें। तो इन्होंने एक प्लान बनाया है कि अपने लोगों को बोलें कि आप और लोगों का पैसा लगवाएं, वो अपने पास रख लें, हमें मत दें, हम उनको टोकन ट्रांसफ़र कर देंगे। असल में जो TLC 2.0 टोकन है प्रहलाद, उसका मार्केट में कोई ख़रीदार नहीं है। इन्होंने सेल्फ रिपोर्टेड इनकी मार्केट कैप है, सेल्फ अपना ही नेटवर्क था, अपने नेटवर्क से ही वो सारा कुछ चला रहे हैं। जी। तो जो उसकी हाइक भी क्रिएट की है, उसके खरीदने वाले भी ये खुद हैं, उसके बेचने वाले भी ये खुद हैं। ये सारी मैनिपुलेशन की है इन्होंने। अब जो उसका रेट है, मार्केट में परचेज़र ही नहीं है कोई। अगर परचेज़र होगा तभी कोई उसको खरीदेगा। मैं यही जानना चाहता था दुर्गेश जी। ऐसे मान लो मैं हूँ, मैंने किसी भी टोकन, कोई भी टोकन नहीं लिया, अगर मुझे आप TLC देना चाहते हैं, वोट प्रो देना चाहते हैं, तो मैं नहीं खरीदूंगा उसको, ऑब्वियस है। ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी फिर? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। आप अपनी वैल्यू को, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास कोई गाड़ी है ABCD, आप कहते हैं कि मैं उसको 10 लाख में बेचूं। अब मार्केट में उसका भाव 1.5 लाख भी नहीं है, आप बैठे हो कि मैं 10 लाख पे बेचूंगा। आपको चलना तो मार्केट के हिसाब से ही पड़ेगा ना। अब इन्होंने जो टोकन की हाइक क्रिएट कर दी, इन्होंने 128, 156, 155 कितने डॉलर तक ले गए, पर ये सेल्फ क्रिएटेड है ना सारा कुछ। इन्होंने, मार्केट ने तो कुछ परचेज नहीं ना किया, मार्केट में कोई इनका खरीदार नहीं है। खरीदार ये खुद ही है, बेचने वाले भी खुद हैं। तो इस वजह से जो है इनके जो टोकन है, खरीदार ना होने की वजह से इनके पास जो वित्तीय संकट आ चुका है, उस संकट की वजह से ये लोगों को
पैसे देने में अक्षम है। और अब जो इनके इन्वेस्टर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनको कहते हैं कि जो आपने अगर अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो आप एक बंदा लाइए, उस बंदे से जितनी अमाउंट के आपके पास आपने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, वो उनसे ले लीजिए, हम उनको टोकन ट्रांसफ़र कर देंगे, आपका पैसा निकल जाएगा। मतलब उनके पैसे वापस नहीं करेंगे, वो एक बकरा और लेकर आए। है ही नहीं। अगर उनके पास पैसे होते तो कर देते ना, उनके पास पैसे ही नहीं है प्रहलाद जी। इस वजह से उन्होंने अब एक नई योजना बनाई है कि जितने लोग 5 लाख 10 लाख लोग, इनसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहते हैं ये एक नई कम्युनिटी क्रिएट करो, उससे पैसे लो, हम आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल लास्ट वीक में मलेशिया में एक इवेंट करने जा रहे हैं, उसमें एक नया टोकन लॉन्च करने वाले हैं, जिससे इनको लगता है कि ये पैसे इकट्ठे कर लेंगे, जो पिछला बैकलॉग है वो निकाल देंगे, नया बैकलॉग शुरू कर देंगे। एक पंजाबी में कहावत है कि जे अगर बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ सिर्फ ब्याज जमा करा देंगे सी कि उन्होंने नवा पुराना कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही ये कुछ करने वाले हैं, नया प्रोजेक्ट जो ला के। पर कितना कामयाब होता है, लोग दोबारा फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर अभी जो मौजूदा लोग फंसे हुए हैं, और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो लोग लवीस चौधरी और अपनी अपलाइन, जिनके द्वारा उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जिन्होंने इनको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है या सम्मोहित किया है, उनके खिलाफ जिन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दी है, एजेंसियों को कंप्लेंट दी है, इन्होंने तुरंत प्रभाव से उनके पैसे वापस कर दिए हैं। ये सूचना मिल रही है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि लिटिगेशन में ना पड़ा जाए। अब अगर आपके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं तो आप एजेंसियों का रुख कर सकते हैं, सरकार के पास अप्रोच कर सकते हैं, पुलिस के पास अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई सरकार ही आपको वापस दिलवा सकती है। क्योंकि ये लोगों ने अगर पैसे वापस करने होते तो खुद ब खुद कर देते, इनका मंशा ही नहीं है पैसे वापस करने की। अब जो लोग आप कमेंटों में देखते होंगे, लोग कहते हैं कि पैसे वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पैसे वापस आ रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मान लीजिए आपको 5% महीने का रिटर्न दे रहे हैं, तो पहले 20 महीने तो आपके अपने पैसे की ही रिटर्न वापस आएगी ना। उसके बाद ही अगर इन्होंने कुछ कमाया होगा तो ये आपको कुछ पैसे दे पाएंगे। अगर आपको 5 महीने 10 महीने 15 महीने आपको रिटर्न आती रहती है तो आपका फेथ बिल्टअप होता रहता है कंपनी पर। और यही इनकी सबसे बड़ी मोडस ऑफ ऑपरेंडी है प्रहलाद, क्योंकि इन्होंने लोगों का फेथ जो है वो जीतना होता है। उसके बाद जब मान लीजिए 1000 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट होगी, तो 1000 लोग कब 10,000 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट कर देंगे और 10,000 लोग 1 लाख लोगों की कम्युनिटी क्रिएट कर देंगे। तो यही इनका सबसे बड़ा जो, और वो अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। हाँ, बिल्कुल 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, तो कितना पैसा जब इनके पास आ जाएगा, तब इनका जो है भागने का दौर शुरू होता है। जैसे अभी TLC 2.0 में हुआ, YFX में हुआ, QFX में हुआ। क्यों भागे? ये सभी टोकन बंद कर दिए हैं क्या? बंद नहीं किए प्रहलाद, इनकी वैल्यू ही नहीं है, खरीदारी नहीं है मार्केट में। अच्छा, एक जब खत्म हो जाता है या फेल हो जाता है, इसको कहेंगे कि उसके बाद दूसरा टोकन ओपन किया और दूसरी तरीके से लोगों से लूटना शुरू किया। बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि हम AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या रोबोट ट्रेडिंग के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम डेली 2.5% देने के काबिल हैं। अरे भाई, अगर आप डेली 2.5% देने के काबिल हैं, अगर हैं, तो हिंदुस्तान का कर्जा तो तुरंत प्रभाव से चुकता हो जाए, तो आप बताइए ना भारत सरकार को भी इतने पैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में तुरंत निकाले जा सकते हैं। दुनिया में भारत सबसे अमीर कंट्री हो सकता है अगर आपके पास कोई ऐसा जादू है, बताइए ना। कुछ नहीं है, आप सिर्फ मनी सर्कुलेशन का धंधा करते हैं लोगों का। बिल्कुल ठीक है कि आप बहुत पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। मान लीजिए पहले 1 करोड़ आया, 1 से 10 करोड़, 10 से 1000 करोड़, 1000 से 20,000 करोड़। ऐसा ये एक जाल बुन के लोगों का जो पैसा है, जो लोगों की पॉकेट में अपना पैसा है, लोग इनके लालच बस इनके पास इन्वेस्ट कर देते हैं। और जो कुछ लोग कमाते भी हैं प्रहलाद जी, जो पहले प्रमोटर होते हैं ना, जो पहले जुड़ते हैं, वो लोग कमा लेते हैं।
उनकी वो अपनी कमाई के चक्कर में हजारों लोगों को फंसा देते हैं। उनको लगता है कि इसके पैसे लगवाएंगे हमें आएंगे, तो उस चक्कर में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता, यही बात है। हम्म। और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता के चक्कर में ये लोगों का पैसा डुबो देते हैं। और कपिल चौहान जैसे सीईओ हैं, मिश्रा, तरबेज और पता नहीं ये सभी थिंक टैंक है इनके। मुनव्वर रहमान अहमद, जिसको पुलिस अब ढूंढ रही है, लवीश चौधरी को ढूंढ रही है। पुलिस, असम की पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। उनको कभी भी ये अगर उनको दिखे तो तुरंत प्रभाव से इनको गिरफ्तार कर लिया जी। जाएगा। प्रहलाद जी, हम्म। ये स्थिति बनी हुई है TLC 2.0 और YFX की, और जो नया बॉट ब्रो जो भी इनका कह लीजिए, जो भी कर रहे हैं, अब लोगों का मोह इनसे भंग होना शुरू हो गया है। अब लोग पुलिस के पास पहुंचने शुरू हो गए हैं। पुलिस के पास कब पहुंचेगा प्रहलाद? जब उनके पैसे नहीं वापस आएंगे, जब वो लोगों को जब उनको महसूस लगेगा कि होगा मुझे वो ठगे जा रहे हैं, ठगी जा रहे हैं, बिल्कुल। तभी वो एजेंसियों के पास जाएंगे ना। तो अब धीरे 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 करके पर्दा उठना शुरू हो गया है। अब जो इनके, आप देखिए कमेंट में लोग कहते हैं कि हमें पैसा आ रहा है, वो उनकी IT सेल भी तो होगा ना उनका। आईडी चेक करते हैं ना, तब पता चलता है ये तो उनका IT सेल का बंदा है। और कुछ 5-4 लोग हैं जेन्युइन जो लोग हैं, वो बेचारे कह देते हैं कि ये रोजगार दे रहा है। ये रोजगार नहीं दे रहा है भाई। रोजगार, ये खुद बेरोजगार लोग हैं, ये आपके पैसे से खुद रोजगार ले रहे हैं। अगर इनके पास रोजगार देने की क्षमता होती तो ये मारे मारे दर दर की ठोकरें खाते नहीं फिरते। अब ये कभी दुबई, कभी हांगकांग, कभी मलेशिया। अब इनको ये नहीं लगता कि कब ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, एजेंसियों की गिरफ्त में आ जाए। जी जी जी। सो लगातार हिंदुस्तान की एजेंसियां, लगातार अलग अलग राज्यों की एजेंसियां अब लवीश चौधरी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं, और आने वाले समय में उम्मीद है कि इनके और साथी गिरफ्तार हो जाएंगे। और प्रहलाद, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपना पैसा बचाना है, आपने जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अपनी की है उसे बचाना है, तो आपको खुद जागृत होना पड़ेगा। अगर आप खुद जागृत होंगे तभी कोई सरकार या एजेंसियां आपकी मदद कर पाएंगी जी। क्योंकि आप एक नेक्सस का शिकार हुए हैं। आप अपनी अपलाइन और नेक्सस के खिलाफ एजेंसियों को जानकारी दीजिए। उनको बताइए कि इन लोगों के झांसे की वजह से आप लोगों ने TLC, QFX, YFX जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो इन लोगों की वजह से किया है। उनकी जानकारी दीजिए ताकि एजेंसियां की, सरकार की मदद हो सके और सरकार ढंग से अपना काम कर सके और आपका जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है वो वापस आ सके। जी, ज़रूरत भी है आम लोगों को जागरूक होने की, ताकि वो किसी ठगी का शिकार ना हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।